हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम IAFS का जो हमारा पेपर होने वाला है JIB एग्जाम का, विच इज़ द फर्स्ट पेपर आपका। ये पेपर में हम किस तरीके से हमारे जो 50 डेज रिमेनिंग है बिफोर द एग्जाम, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग रियली वेल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, वो हम ट्राई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में, राइट। तो यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं प्रीवियसली, दैट वी विल बी कवरिंग इन डिटेल, एंड साथ के साथ उन टॉपिक से कैसा क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। साथ के साथ ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आगे जाकर, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर एफर्ट टुवर्ड्स एटलीस्ट गेनिंग 50 मार्क्स इन दिस पेपर, एंड इस वजह से लास्ट में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा जिसको आपको आंसर करना है। तो ये पूरा सेशन अच्छे से देखिए एंड सी वेदर यू आर एबल टू आंसर दैट होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स का ही है, एंड लेट अस मूव अहेड इन द सेशन, राइट। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आई वुड वांट टू रिमाइंड यू कि हम आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आ गए हैं मास्टर कोर्स, जहां पर लेट से आपके पास टाइम की कमी है या फिर आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, बुक से नहीं समझ में आ रहा कि कुछ कॉन्सेप्ट, तो यू कैन टेक द कोर्स, ठीक है। तो मास्टर कोर्स एडोटैप प्रोवाइड कर रहा है जहां पर चारों कंपोनेंट्स या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का भी कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि 15-15 मिनट्स के अपने ब्रेक या कम्यूट टाइम को यूज करके आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। कब चैप्टर खत्म हो गया पता भी नहीं चलेगा, छोटे शॉर्ट वीडियोस। इसके साथ में ईच चैप्टर के साथ MCQs प्रैक्टिस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, एंड बिफोर द एग्जाम रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स है, एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, सो दैट वी कैन एक्चुअली हेल्प यू इन रिविजन, ठीक है। लाइव आपको पढ़ाकर रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल इन द मास्टर कोर्स, यू कैन परचेज इट। इसके साथ साथ हमारा प्रेजेंटली सुपर क्रैश कोर्स रनिंग है। इसमें बहुत ही कम टाइम में हम जो है आपको ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ द सुपर क्रैश कोर्स ऑल्सो, ओके। इसमें आपको रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड वीडियोस तो नहीं मिलेंगे, बट ये जो लाइव क्लासेस हो रहे हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। सो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो एनरोल इन दैट। एंड प्रेजेंटली मास्टर कोर्स में आपको JIB 75 का कोड लगाने पे 75% का डिस्काउंट, एंड सुपर क्रैश कोर्स में 80% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। सो हरी आप क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इन दिस सेशन हम चैप्टर 24 मॉड्यूल C का वो देख रहे हैं, जहां पर हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारा कुछ हम इस सेशन में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते क्या है, कैसे डिलीवर होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, एंड RBI के गाइडलाइंस क्या है, वो सब हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। ब्रेक द वर्ड, फाइनेंस यानी कि लोन वगैरह प्रोवाइड करना, एंड माइक्रो मीन स्मॉल अमाउंट का लोन। तो इससे हमें वेरी क्लियरली आइडिया लग रहा है, तो पीपल जो कि थोड़े पुअर है या फिर पीपल हु आर डूइंग स्मॉल बिजनेसेस या कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करे, छोटा छोटा लोन उनको चाहिए, उनको प्रोवाइड करने का ये माइक्रो फाइनेंस का काम है। स्मॉल लोन्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि एवरीबडी इज इंक्लूडेड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, ये चीज इंश्योर करता है। बिकॉज स्मॉल लोन्स दे रहे हैं, उनका बैंक अकाउंट खुलेगा तो वो फाइनेंशियली इंक्लूडेड है, पॉवर्टी रिड्यूस होगा, इनकम लेवल्स इंक्रीज होंगे, एंड इसमें क्या क्या आ जाता है, माइक्रो सेविंग्स, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस एंड माइक्रो पेंशन, ये सभी कुछ आ जाते हैं, ओके। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एक बेसिक हमने समझ लिया। नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट बैंक मॉडल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पूरे लाइन में, और ये बैंक मॉडल ग्लोबल पायनियर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश में है, इन्होंने स्टार्ट किया था। व्हाट इज दिस बैंक मॉडल? ग्रामीण बैंक मॉडल, ठीक है। ग्रामीण बैंक मोस्टली विलेज एरियाज में बैंक, इसका ये लिटरल मीनिंग है। व्हाट आर द फीचर्स एंड डिटेल्स ऑफ दिस? इसका कॉन्सेप्ट 1976 में लेकर आए थे। 83 में बांग्लादेश जोब्रा में सबसे पहला ग्रामीण बैंक इन द एंटायर वर्ल्ड ओपन किया गया था। 2006 में इस इनिशिएटिव के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, सो नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए, राइट। तो मिला था, एंड इन्होंने ये देखा कि फाइनेंस की कमी तो नहीं है, बट यहाँ पर एक्सेस की कमी नहीं है फाइनेंस को, बट या चीप फाइनेंस जो है उसकी रिक्वायरमेंट वी कैन से उतनी ज़्यादा नहीं है, बट एक्सेस को बढ़ाने का ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस अलग अलग एंटिटीज दें विद अलग अलग फीचर्स, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जनरली होता क्या है, जो भी छोटे लोन्स
की रिक्वायरमेंट होती है, लेट्स से 10,000 रुपीज़ का लोन चाहिए, किसी को 100 रुपीज़ का लोन चाहिए, 1000 रुपीज़ का लोन चाहिए, तो ऐसे में मनी लेंडर्स ही देते हैं ये वाला लोन, बैंक्स नहीं देते। ठीक है, तो मनी लेंडर्स इस पर बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, विच बिकम्स रियली डिफिकल्ट। तो इन्होंने जोबरा और ऐसे बांग्लादेश के विलेजेस में गए थे मोहम्मद यूनुसी, और वहां पर उन्होंने देखा 10% इंटरेस्ट रेट पर वीक या पर डे के बेसिस पर भी ये लोन्स दिए जा रहे हैं। सो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट ना कि आप 1000 रुपीज ले रहे हो, 10% पर डे अगर होगा, एवरी डे यू टू गिव 100 रुपीज, कैसे कोई लौटाएगा? तो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं ये पुअर पीपल, कोई फॉर्मल क्रेडिट नहीं है। तो उन्होंने इंस्टेंटली ये चीज देखी कि इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई फॉर्मल बैंक यहाँ पे नहीं अप्रोच कर रहा है, इनको दे नहीं रहा है, बिकॉज डिफॉल्ट का डर होता है बैंक्स को, वो जाते नहीं है। तो मैं खुद इनको जो है पैसे दे रहा हूँ, तो 856 टाका अपने खुद के पॉकेट से इन्होंने 42 पीपल को छोटे छोटे लोन्स दिए। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि कोई भी कोलेटरल, कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको नहीं करने, बस ये लोन का अमाउंट इस डेट तक लौटा देना, दैट्स ऑल। यू डू नॉट हैव टू पुट एनीथिंग ऑन कोलेटरल, आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं। ट्रेडिशनली गिरवी रखते थे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट बहुत हाई होता था, और ये चीज जो है अपस्केल की इन्होंने एंड सक्सेसफुल हुआ। एंड ग्रामीण बैंक जो है, फर्स्ट ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में स्टार्ट किया गया। तो ये पूछा गया था प्रीवियसली कि फर्स्ट ग्रामीण बैंक कहाँ पे, तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक 1983 में ये मॉडल पूरी तरीके से सक्सेसफुली एक वर्किंग मॉडल स्टार्ट हुआ। 2600 ब्रांचेस, 9 मिलियन बोरोस यहाँ पर जो है आगे जाकर बने। 5 मेंबर्स का ग्रुप्स होता है ये ग्रामीण बैंक, और मेंबर्स उस बैंक के ओनर्स भी होते हैं। कोई भी कंडीशन नहीं, ट्रस्ट बेसिस है, कोई एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट, कोलेटरल या फिर किसी तरह का भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना है ग्रामीण बैंक के लिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड ये पूरा इवॉल्व होने में एक्चुअली डिफरेंट स्टेजेस में हुआ। बिफोर इंडिपेंडेंस भी था, एंड अर्ली जो है मैसूर में ये स्टार्ट हुआ, एंड देन लेटर ऑन एसएचजी बैंक लिंकेज 1992 में नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हु स्टार्टेड दिस? नाबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वी नो दिस। तो रूरल डेवलपमेंट इसमें है, तो नाबार्ड। ना डिलीवरी कैसे होती है माइक्रो फाइनेंस की? द बेस्ट मॉडल इज ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सिंपली समझिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स हेल्प देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या है? मोस्टली वुमेन होते हैं इसमें, वुमेन छोटी छोटी सेविंग्स लेकर आते हैं, लेट्स से 100 रुपीज ईच पर्सन इज ब्रिंगिंग, एंड 10 पीपल हैं, तो सबका मिला के 1000 रुपीज का सेविंग्स हो गया। इजंट इट? दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये 1000 रुपीज बीच में रखेंगे, एंड दे विल डू सम स्मॉल बिजनेस, अगरबत्ती मेकिंग, कैंडल मेकिंग, या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाकर वो सेल करेंगे, राइट? तो इस तरह का सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म होता है। और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसके कुछ फीचर्स है। स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स 10 to 20 मेंबर्स का होता है, हिली एरियाज में 5 भी हो सकते हैं। होमोजीनियस है, क्योंकि सेम या ऑलमोस्ट सिमिलर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, सेम जो है विलेजेस वगैरह से ये पीपल होते हैं। पर्पस मेनली दो पर्पस के लिए ग्रुप बनाया जाता है। एक तो सेविंग्स कर रहे हैं, दूसरा अगर उन्हें कुछ लोन लेना है, बोरोइंग। ठीक है, 2 पर्पसेस के लिए, तो ये सेविंग्स एज वेल एज बोरोइंग के लिए ये क्रिएट किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मेनली सेविंग्स के लिए कि कुछ पैसा वो सेव कर पाए, एंड देन वो उसे यूज कर पाए टू मल्टीप्लाई द मनी। ठीक है, कैसे? बिजनेस वगैरह कुछ करके, ऐसा कुछ। और साथ के साथ बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल यहाँ पर ज्यादा प्रेफर्ड है, 20 to 30% अबव पॉवर्टी लाइन भी हो सकते हैं, बट सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होने चाहिए, सेम आसपास के विलेजेस से होने चाहिए। बाहर से फंडिंग ले सकते हैं, यस, बैंक से इनका लिंकेज होता है, ये पूरा प्रोग्राम चलाया जाता है नाबार्ड के द्वारा कि ऐसे ग्रुप बनाओ, बैंक से लिंक करो। ठीक है, बैंक लिंकेज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स है कि लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कुछ नहीं लगता है, इन्फॉर्मेशन मेंबर्स का हमेशा अवेलेबल होता है, कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है, एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक कैंडल मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग वगैरह। ठीक है, अब बैंक के साथ इनको लिंक करने की जरूरत है, बिकॉज ये सेविंग्स हम रखेंगे कहाँ पर? सेविंग्स ले तो आए 1000 रुपीज, बट वेयर वी विल कीप दिस सेविंग्स? कुछ अर्निंग हो रहा है तो कहाँ रखेंगे? तो बैंक के साथ लिंक कर दो। लिंक करने का मतलब एसएचजी का सारा मनी बैंक में रख रहे हैं, तो 2 पर्पसेस के लिए लिंक होता है, अगेन सेविंग्स के लिए एंड बोरोइंग के लिए। ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। तो सेविंग्स के लिए एसएचजी सेविंग्स जो कर रहे हैं बैंक में रख देते हैं, सिंपल लिंकेज। यहाँ पर कोई खास ड्यू डिलिजेंस या फिर केवाईसी वगैरह डीपली करने की जरूरत नहीं होती है, अनटिल एंड अनलेस आप उस अकाउंट पर लोन ना ले रहे हो, बिकॉज आप बैंक के साथ सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं लेट्स से, तो यू कैन ऑल्सो टेक द लोन। ठीक है, तो आगे जाकर तो अगर आप लोन ले रहे हो तो और भी चेकिंग होती है, पूरा क्रेडिट स्कोर वगैरह आपका देखा जाता है ना। ऐसे एसएचजी के केस में भी है कि अभी तो डीपली नहीं चेक करेंगे, बट आगे जाकर अगर आप लोन लेते हो तो दे विल बी चेकिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, और ये लोन एसएचजी के नाम पे लिया जाता है। और बोरोइंग से रिलेटेड भी यहाँ पर लिंकेज होती है। बोरोइंग से रिलेटेड कैसे लिंकेज होती है? वी कैन से कि जब
₹1000 इन्होंने इकट्ठा कर लिए, लेट अस से नाउ दे नीड सम एक्स्ट्रा मनी सो दैट दे कैन डू सम बिजनेस, तो दे विल बोरो फ्रॉम द बैंक, फॉर दैट दे विल अप्रोच द बैंक, ठीक है। तो 1000 प्लस लेट से बैंक से ₹1000 लेके ₹2000 यूज करके दे आर डूइंग सम बिजनेस, सो दैट इज लिंकेज फॉर बोरोइंग। अब ये बोरोइंग का परसेंटेज कितना है, रेशियो कितना है, तो अगर आपने ₹1000 सेव करके बैंक में डाला है, तो यू कैन टेक 1000 to ₹4000 एज द लोन, ठीक है। 1:1 to 1:4 का रेशियो होता है। कुछ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो उनको और भी ज्यादा लोन दिया जा सकता है, ठीक है। कितना सेव किए उसके बेसिस पे लोन दिया जाता है। बैंक क्या पर्पस है बैंक ने डिसाइड करेगा, इट कैन बी एनीथिंग, क्यों लोन लिया जा रहा है। एंड साथ के साथ पेमेंट जो है एसएचजी से मांगा जाएगा, किसी एक पर्सन या मेंबर को जाके नहीं मांगेंगे। कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कोई भी कोलेटरल नहीं देना है, यहाँ पर कुछ भी गिरवी नहीं रखना। एंड 100% बैंक अगर कोई भी मनी सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेट्स से ₹1000 फाइनेंस कर रहा है, तो नाबार्ड विल बी रीफाइनेंसिंग द सेम 100% फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर एसएचजी, सो दैट इज कॉल्ड रीफाइनेंसिंग। एंड ये रीफाइनेंसिंग कितना है, 100% रीफाइनेंसिंग होता है। जितना भी पैसा बैंक ने दिया सारा पैसा नाबार्ड बैंक को दे देता है कि एटलीस्ट बैंक का बैलेंस शीट जो है वो डिस्टर्ब ना हो एंड बैंक कैन डू इट्स ओन बिजनेस। उनको भी लोन मिल गया, राइट। फ्यू मेंबर्स जो है अगर डिफॉल्ट करते हैं तो ठीक है, बट पूरा एसएचजी डिफॉल्ट करता है तो दैट विल बी डिफिकल्ट। ये जो लोन दिया जा रहा है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट बनाया गया है, यानी कि बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अगर आपको याद है तो कमर्शियल बैंक्स जो है 40% तक जो भी लोन दे रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। उस प्रायोरिटी सेक्टर में एसएचजी भी इंक्लूडेड है कि एसएचजी को लोन दिया तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट किया जाएगा। साथ के साथ अगर आप 25,000 या उससे कम का लोन ले रहे हैं तो उसमें बहुत खास आपसे पेपर वर्क एंड चार्जेस नहीं कराए जाते, बट above that चार्जेस लगते हैं, राइट। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये सारे डिटेल्स आई थिंक क्लियर है। जैप के अक्टूबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। Which among the following statement with respect to self-help groups is incorrect? Incorrect statement पूछा हुआ है। Lending to SHGs constitute part of the priority sector lending. Yes, correct है। Financing to SHGs a refinance up to extent of 90%. ये तो गलत है because 100% is the right answer. Advances to SHGs are included as part of lending to the weaker sections. Yes, weaker sections के lending में ये है। Collateral free यहाँ पर जो है loans वगैरह provide किए जाते हैं। So this is also correct. So B is an incorrect statement. B will be the right answer. Now please answer this. ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये पूछा गया। दीज आर स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स 10 to 20 इंडिविजुअल्स होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यस, द मेन एम इज टू प्रोवाइड सेविंग्स, जो प्रमोट सेविंग्स हैबिट एंड मैनेज रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। यस, प्रिफर दैट ऑल द मेंबर्स आर अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये तो गलत है, अबव पॉवर्टी लाइन नहीं बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। 20 to 30% अबव पॉवर्टी लाइन हम अलाउ कर सकते हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन इज मेंबर्स हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। के अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग होता है। ₹1000 पर मंथ पॉवर्टी लाइन है, इससे कम अगर कोई कमा रहा है तो दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ऐसा कुछ। तो डिफरेंट बेसिस होते हैं एंड यहाँ पर 1 and 2 ओनली, ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट अस सी कि ये जो एसएचजीस हैं एंड माइक्रो फाइनेंस जो दिया जा रहा है इस इंस्टीट्यूशंस के टाइप क्या है एंड एसएचजी बैंक लिंकेज के टाइप्स क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। लेट अस हैव अ लुक। तो माइक्रो फाइनेंस कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल है तो मनी लेंडर्स, महाजन, शॉप्स, ऐसे मनी लेंडर्स जनरली देते हैं इनफॉर्मल माइक्रो फाइनेंस। अब फॉर्मल सेक्टर में अगर है तो बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज जो हमने देखा एसएचजी बैंक लिंकेज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो कमर्शियली एस्टैब्लिश कर चुके हैं अपने आप को, दे ऑल प्रोवाइड दिस माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। तो एसएचजी बैंक लिंकेज में देयर आर 3 मॉडल्स विच वी विल सी। बैंक्स कौन कौन से, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भी पीएसएल के लिए ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो एसएचजी के ये 3 मॉडल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसएचजी के मॉडल्स का मतलब क्या है। एसएचजी जो है बैंक के साथ लिंकेज होता है 2 पर्पसेस के लिए, एज वी नो, फॉर सेविंग्स या फिर फॉर बोरोइंग, ठीक है, या फिर फॉर बोथ। तो यहाँ पर ये जो लिंकेज होता है, एसएचजी क्या है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है,
तो रूरल एरियाज एंड पीपल जनरली कई इलिटरेट भी हो सकते हैं। सो एसएचजी बैंक के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करके, पहले तो वो ग्रुप को पता भी नहीं होगा कि बैंक के साथ लिंकेज किया जा सकता है ऐसा, तो दे माइट नॉट बी हैविंग द इंफॉर्मेशन एंड दे माइट नॉट बी एबल टू कैरी आउट ऑल ऑफ द फॉर्मेलिटीज, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द बैंक। तो यहाँ पर बैंक अगर प्रोएक्टिवली एसएचजी को अप्रोच करके ये लिंकेज करवा के सारे फॉर्म्स भर के मनी डिपॉजिट करवा के ये सब करता है तो ठीक है। अदरवाइज वी रिक्वायर सम इंटरमीडियरी हियर, समवन इज रिक्वायर्ड कि ये सारे एक्टिविटीज कैरी आउट कर सके, तो कोई ना कोई एनजीओ यहाँ पर कूद पड़ता है, ठीक है, यानी सम ऑफ द अदर एनजीओ एक्चुअली जंप्स इनटू दिस एंड ये जो लिंकेज है इसमें एक इंटरमीडियरी बन जाता है। तो फर्स्ट मॉडल इज जहां पर एसएचजी एंड बैंक नाबार्ड के द्वारा ऑब्वियसली एसएचजी बैंक लिंकेज करवाया जाता है, तो एसएचजी बैंक लिंकेज डायरेक्टली विदाउट एनी एनजीओ हो रहा है, तो वैसे में दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट मॉडल। यहाँ पर जरूरत नहीं, बैंक प्रोएक्टिवली कर रहा है, बट लेट्स से बैंक नहीं कर रहा है, एसएचजी को भी पता नहीं है ग्रुप के मेंबर्स को कि हाउ टू डू द लिंकेज, देन एनजीओ कम्स एंड फैसिलिटेट्स, हेल्प्स खाली, हाँ ये फॉर्म भर दो, यहाँ पे ये नाम भर दो, यहाँ पे कर दो, ऐसे हेल्प करता है बस, ठीक है, दैट इज व्हाट इज द सेकंड मॉडल। तो यहाँ पर एनजीओ इज ओनली अ फैसिलिटेटिंग एजेंट। अब कई बार ऐसा होता है कि एसएचजी के मेंबर्स कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, आप ही भर दो, आप ही जाके भरता है, ऐसे होता है ना, हमें नहीं पता कैसे लिखना है, आप ही भर दो, आप ही कर दो, आप ही सारा कुछ कर दो, ये लो पैसे। तो एसएचजी विल बी गिविंग द मनी एंड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैपन थ्रू द एनजीओ टू द बैंक। सो एसएचजी यहाँ पर एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बन जाता है क्योंकि मनी पूरा एनजीओ के थ्रू पास हो रहा है, दैट इज द थर्ड मॉडल। क्लियर है? कितना एनजीओ का पार्टिसिपेशन है इसके बेसिस पे 3 मॉडल्स, नहीं बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है तो फर्स्ट मॉडल, सेकंड में फैसिलिटेटिंग एजेंट है, खाली पैसे का लेन देन नहीं करता बट ओनली फॉर्म वॉर्म ये वो भरवा देता है। थर्ड मॉडल एनजीओ इज एक्चुअली अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। अब 3 टाइप्स ऑफ एमएफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, म्यूचुअल बेनिफिट एंड एनबीएफसी। नॉट फॉर प्रॉफिट जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है। म्यूचुअल बेनिफिट एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं मोस्टली, तो स्टेट एंड नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत एस्टैब्लिश्ड। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये फॉर प्रॉफिट होते हैं यानी कि कमर्शियली एस्टैब्लिश्ड होते हैं, तो ये कंपनीज एक्ट के तहत आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड एक कैटेगरी है और सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी भी एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ही है। तो इस टेबल से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीवियसली एसएचजीस वाले टॉपिक से भी कई सारे पूछे गए एज वी हैव सीन। तो टेबल से क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अक्टूबर का क्वेश्चन है। नॉट फॉर प्रॉफिट एमएफआईस ये है, म्यूचुअल बेनिफिट है, एनबीएफसी फॉर प्रॉफिट भी है, बट ग्रीन एमएफआईस वी हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस, सो डी विल बी द राइट आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट जून में ये क्वेश्चन आया था, विच अमंग द फॉलोइंग एमएफआईस आर फॉर प्रॉफिट, ठीक है, फॉर प्रॉफिट कौन सा है, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सी इज फॉर प्रॉफिट, है ना। ना अब कुछ ऐसे एसएचजीस में मेंबर्स होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं करना, आई वांट टू डू बिग, बड़ा सोचेगा हम, तो हमें जो है ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है, तो पूरा ग्रुप उससे एग्री तो नहीं करेगा, बट दिस 1 पर्सन वुड बी देयर इन दिस एसएचजी हु विल से कि मुझे और थोड़ा पैसा चाहिए, बड़ा बिजनेस करना चाहिए हमें, तो अकेला है। अब एक ग्रुप में ये है, सेकंड ग्रुप में भी ऐसा कोई लेट से कोई और एसएचजी है, उसमें भी लेट से ऐसे ही एक मेंबर है, 2 मेंबर्स है, एसएचजी 3 में 2 मेंबर्स ऐसे हैं, एसएचजी 4 में एक और है, तो ये पांचों लोग मिलके एक और ग्रुप बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, बिकॉज दे थिंक कि उन्हें हायर अमाउंट ऑफ लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये एसएचजी का तो पार्ट रहते हैं बट दे मेक अ सेपरेट ग्रुप कॉल्ड द जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, और ये ग्रुप बड़ा लोन लेता है, अब बड़ा बिजनेस करता है, ठीक है। तो 4 to 10 मेंबर्स सेम विलेज लोकेलिटी लार्ज लोन लेते हैं, मेंबर्स एसएचजी के पार्ट होते हैं, एंड पूरा मनी जो जेएलजी लोन ले रहा है 100% नाबार्ड अगेन रीफाइनेंस करता है, ठीक है। अब ये जेएलजी का फर्स्ट मॉडल हो गया कि एसएचजी से निकल के आ रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग दिस। देयर कैन बी वन मोर मॉडल जहां पर स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल टेनेंट फार्मर्स, ओरल लेसी, शेयर क्रॉपर्स, आर्टिसंस वगैरह ये लोग भी मिलकर एक जेएलजी फॉर्म कर सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा बिजनेस हमें करना है, ओके। दैट इज द टू मॉडल्स ऑफ जेएलजी। नाउ ये सारा चीज तो हुआ, लेकिन एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन 2010 इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लोन्स तो दे रहे थे, बट एक बार कई सारे वुमेन को आंध्र प्रदेश में लोन्स दे दिया, एंड आफ्टर दैट दीज वुमेन वर अनेबल टू रिटर्न ऑन द राइट टाइम, और उन्हें काफी ज्यादा हरास एंड उनके पीछे पड़ा गया बाय दिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सो दीज वुमेन, अराउंड 30 वुमेन committed suicides in 45 days। 45 days में 30 suicides because of microfinance institutions हुए थे। This was a major crisis identified and YH Malegaon जी
जो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है पहले से एक्सपीरियंस था, इनके नेतृत्व में कमेटी बैठाई गई और पूछा गया इन्हें कि क्या रिकमेंडेशन से कैसे हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी ग्रेव कंसर्न। तो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने आइडिया दिया कि हाँ थोड़ा कमर्शियल करो, बट इनको ये कहो कि कोर्सिव मेथड्स ना यूज़ करें। जब भी रिकवरी कर रहे हैं तो गुंडागर्दी और डराना धमकाना नहीं है। ओके, लीगली करना है बट डराना धमकाना नहीं है। लोन्स को आप क्वालिफाइंग एसेट करके जो है इसे क्लासिफाई करोगे। जो भी लोन्स दिए जा रहे हैं उन्हें क्वालिफाइंग एसेट सेपरेट क्लासिफिकेशन होगा तो प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल होगा कि हाँ ये माइक्रो फाइनेंस लोन है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है पीछे नहीं पड़ना है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स यहाँ पर लेकर आए कि क्या फॉलो करना है विच इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द जो है स्टेक होल्डर्स। कैप कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट सीलिंग होना चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी ग्रीवेंस रिड्रेसल से रिलेटेड भी रिकमेंडेशंस दिए गए। तो चेंजेस क्या लाए गए इन रिकमेंडेशन के बेसिस पे? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होगा। आरबीआई फेयर प्रैक्टिसेस कोड लेकर आता है कि भाई तुम्हें इस तरीके से डराना धमकाना नहीं है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करना है। जो भी लोन एप्लीकेशंस है वो सही होने चाहिए और उसमें सारा कुछ डिटेल्स होना चाहिए, कोर्सिव मेथड्स नहीं होने चाहिए, यूज ऑफ वेरियस मेथड्स फॉर रिपोजिशन ऑफ हाइपोथेकेटेड। तो जो भी व्हीकल्स हैं या फिर कुछ कोलेटरल पे रखा हुआ है, ऑब्वियसली माइक्रो फाइनेंस लोन्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट देन कोलेटरल पे जो अगर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं तो उसको रिपोजेशन जिसका था उसको वापस करने का काम करना चाहिए। कई बार ये सही टाइम पे नहीं होता ना। आरबीआई के इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन से विच वी विल सी। तो पूरा फेयर प्रैक्टिसेस कोड क्यों आया वो हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड 2022 में डायरेक्शंस आरबीआई ने दिए हुए थे एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट एंड नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया माइक्रो फाइनेंस लोन्स होते क्या है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स ऐसे फैमिलीज हाउस होल्ड को एक्चुअली उन्होंने कहा था दिए जाते हैं हु हैव एन एनुअल इनकम ऑफ 3 लाख और लेस देन दैट। ठीक है, 3 लाख रुपीज या लेस देन दैट इफ देयर एनुअल इनकम इज, देन दे विल गेट द माइक्रो फाइनेंस लोन एंड ये कोलेटरल फ्री होता है। फॉर ऑल दिस पर्पसेस हाउस होल्ड का मतलब क्या है? 3 लाख इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। इंडिविजुअल, फैमिली यूनिट और हस्बैंड वाइफ, अनमैरिड चिल्ड्रन। कंडीशन ईजी है, कोई कोलेटरल नहीं, रीपेमेंट जो है फ्लेक्सिबल है एंड रिस्ट्रक्चरिंग लोन का किया जा सकता है। हाउस होल्ड की जो असेसमेंट की जा रही है वो आपको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को शेयर करना है सो दैट दे गेट एन आइडिया कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। कोई भी लोन ले रहा है क्रेडिट स्कोर उसका बन जाता है। लोन रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन जो है हाउस होल्ड पे और लोन जो दिया जा रहा है दैट इज बेस्ड अपॉन द मंथली इनकम ऑल्सो। लेटर से आपको पर मंथ इंटरेस्ट 2000 रुपीज देना है और वो जो है उनका मंथली इनकम है 1000 रुपीज है, तो हाउ दे विल पे दिस इंटरेस्ट अमाउंट, है ना। तो दैट इज वाई मंथली इनकम ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। तो ये चीज देखकर ही लोन देना है ये कहा जा रहा है। साथ के साथ जो भी मंथली इनकम का डेटा है वो भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के साथ यू हैव टू शेयर। लोन की जो प्राइसिंग है, इंटरेस्ट रेट, स्प्रेड, सीलिंग, ये सारे आपको जो है प्रॉपरली बताने, फैक्ट शीट एंड वेबसाइट पे ये सब डिस्प्ले करना है। और फेयर प्रैक्टिसेस कोड तो है ही है जिसका यूसेज करके आप एक्चुअली जो है लोन वगैरह जिसका यूसेज करके लोन की रिकवरी की जाएगी एंड आपको कोर्सिव मेथड्स एनी वेयर यूज नहीं करने। देर आर सम एनबीएफसीज जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली नहीं बन सकते बिकॉज सम कंडीशंस दे माइट नॉट बी फुलफिलिंग। तो ऐसे एनबीएफसीज भी पहले ये था कि 10% लोन्स वो माइक्रो फाइनेंस लोन्स दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे एनबीएफसीज भी दे सकते हैं, बट आज के डेट में ये परसेंटेज जो है लिमिट बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। 25% तक वो ये लोन दे सकते हैं। तो 2 numbers यू नीड टू रिमेंबर ऑन दिस स्लाइड, 3 लाख रुपीज एंड 25%। जो एनबीएफसी से एलिजिबल नहीं है वो भी 25% तक अपने लोन जो है यानी कि 100 रुपीज अगर टोटल लोन दे रहे हैं उसमें से 25 रुपीज दे कैन गिव अस माइक्रो फाइनेंस लोन। ठीक है, क्लियर है। Now this is a homework question. Please answer this very sincerely in the comment section. I hope अब ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। पूरा चैप्टर जो है बहुत ही क्विकली हमने डिस्कस किया। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चंस क्या है, कैसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट हैज बीन आस्क्ड एंड व्हाट कैन बी आस्क्ड। ओके, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डिड यू कैन लेट अस नो एंड आपकी कोई भी क्वेरी है तो 8146207241 पर आप हमसे बात करके क्लियर कर सकते हैं। hello@edutap.co.in पर भी आप भेज सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज यू कैन लेट अस नो। माय नेम इज सुरेंदर एंड यू कैन जस्ट पोस्ट कि सुरेंदर सर का सेशन काफी अच्छा था। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो द सेम इन द कमेंट सेक्शन एंड हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।